चरणों में कोटि कोटि नमन। सबसे पहले तो मैं निधि जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, विशेषकर इसलिए कि आपने मेरा फ़ोन नंबर झांसी से ढूंढ कर दिया है, तो ये बड़ी बात है। और मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, या यूँ कहिए कि मेरा छोटा भाई है, या यूँ कहिए कि मेरा शिष्य है पंकज अंगार नाम, बहुत अच्छा लेखन और बहुत अच्छा पाठन वहाँ से। और जब निधि जी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपका नंबर पंकज अंगार जी ने दिया है, तो मेरे मुंह से एक बार भी ये शब्द नहीं निकला कि यहाँ बहुत बारिश है, मैं इतना व्यस्त हूँ, हॉस्पिटल में 30 पेशेंटों को, मरीजों को छोड़ कर आया हूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ आपको बताऊँ। और अमरनाथ से आया हूँ, 1 बजे घर से निकला हूँ, तो मैं 4 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। और चलिए शुरुआत करते हैं। अभी गजल हो गई है तो मैं सोचता हूँ कि एक शेर में भी चिपकाई देता हूँ, एक ही शेर पढ़ूंगा, उसके बाद में जो मेरे तेवर हैं वही। शेर तो एक ही होता है। नाखून की मानिंद है हौसला मेरा, नाखून की मानिंद है हौसला मेरा, लोग काटते रहेंगे ये बढ़ता रहेगा। मैं शुरुआत करता हूँ कि शक्ति के पुजारी छत्रपति वीर शिवा तुम्हारी तलवार भवानी को प्रणाम करता हूँ, और वीरता में इतिहास रचा बुंदेलखंड का झांसी की लक्ष्मी महारानी को प्रणाम करता हूँ। घास की रोटियां खाकर भी ना गुलामी की बेड़ियों में बंधा, हल्दी घाटी की माटी और पानी को प्रणाम करता हूँ, और जाति भेद भाषा भेद मानता नहीं हूँ मैं, दिल से हो हिंदुस्तानी उस हिंदुस्तानी को प्रणाम करता हूँ, दिल से हो हिंदुस्तानी उस हिंदुस्तानी को प्रणाम करता हूँ। विशुद्ध साहित्य का मतलब आदरणीय रवि जी ने अभी कहा कि कितने लोग आए कि ये महत्व नहीं रखता है, उनकी भावना कैसी है कविता के प्रति, साहित्य के प्रति, ये महत्व रखता है। निधि जी मैं बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा आपको कि कुरुक्षेत्र के मैदान में सिर्फ एक बोलने वाला था और एक ही सुनने वाला था। वहाँ हजारों श्रोताओं की भीड़ नहीं थी, लेकिन उस एक सुनने वाले ने अगर उस बात को सामने वाले की ध्यान से सुना तो महाभारत की युद्ध में विजय प्राप्त की। आपका इस मुंबई महानगर में बहुत बहुत स्वागत है, और जब भी आप कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, किसी ने पंक्तियाँ लिखी हैं मुझे याद आ रही, हम दीप हैं तुम्हारी दहलीज के, जब जी में आए जला देना जल जाएंगे। तो आप जब भी आवाज़ देंगी, मुंबई शहर का पूरा साहित्य परिवार तो नहीं, लेकिन जिनका आपके प्रति स्नेह होगा, आपके प्रति समर्पण होगा, इस साहित्य के प्रति समर्पण होगा, इस दृष्टि किरण दृष्टि के प्रति समर्पण होगा, वो जरूर आपके कार्यक्रम में उपस्थित होगा। और कोई हो ना हो, राजबुंदेली अगर मुंबई में उपलब्ध होगा तो जरूर उपस्थित होगा। सुनिएगा कि काव्य के प्रसंग में भरो न द्वेष भाव, आप एक दिन काव्य की रवानी मर जाएगी। आजकल कवि सम्मेलनों में जो बोया जा रहा है, परोसा जा रहा है, बहुत आया, तब कहीं ना कहीं कहना पड़ता है कि काव्य के प्रसंग में भरो न द्वेष भाव, आप एक दिन काव्य की रवानी मर जाएगी, और वासना में डूबे हुए गीत न सुनाओ बंधु, देश के युवाओं की जवानी मर जाएगी। अर्थ के अनर्थ और तथ्यहीन कथ्य वाली 4 दिन बाद ही कहानी मर जाएगी। अर्थ के अनर्थ और तथ्यहीन कथ्य वाली 4 दिन बाद ही कहानी मर जाएगी, और भारत का संविधान बचा नहीं पाए यदि भारती के भाल की निशानी मर जाएगी, भारती के भाल की निशानी मर जाएगी। तो कामिनी की कामना में गढ़ते रहे जो गीत, कामिनी की कामना में गढ़ते रहे जो गीत, जौहर की जलती कहानी कौन गाएगा, और बेटियां न बनी यदि रणचंडी महाकाली, तो झांसी वाली रानी मर्दानी कौन गाएगा। अरे सत्ता के चरण चाटुकार बनोगे तो अंडमान वाला काला पानी कौन गाएगा, और पागल दीवानी हुई यदि आज तरुण आई तो शेखर भगत की जवानी कौन गाएगा। पागल दीवानी हुई यदि आज तरुण आई तो शेखर भगत की जवानी कौन गाएगा। और क्रांतिकारी गीत जब गाए गए, दिन रात भोर की किरण ने बजाई शहनाई है, यातना में टूट गए हाथ पैर में दंड, क्रांति की मसाल किंतु रक्त से जलाई है। यातना में टूट गए हाथ पैर मेरुदंड, क्रांति की मसाल किंतु रक्त से जलाई है। और आज़ादी की ज्योति हुई तो बुझे हैं अनेक क्रांतिकारी गीत जब गाए गए, दिन रात भोर की
किरण ने बजाई शहनाई है, यातना में टूट गए हाथ पैर, मेरुदंड क्रांति की मसाल किंतु रक्त से जलाई है। गोलियों के सामने वो अड़े रहे बच्छदान, फांसियों को चूम चूम जान भी गंवाई है। और कामनी कटीली कटी गदराए गोरे गाल, खजरा के गीत गाकर क्रांति नहीं आई है, खजरा के गीत गाकर क्रांति नहीं आई है। माताओं ने लाज दिए, बहनों ने बंधु और मांग का सिंदूर, यहाँ हुआ बलिदान है। पिताओं ने पुत्र भेंट किए हैं आजादी हेतु, सुनी अंगनाइयों में हुआ दिनमान है। और आजादी की ज्योति होती बुझे हैं अनेक दीप, राष्ट्र में प्रदीप हुआ नया दिनमान है, राष्ट्र में प्रदीप हुआ नया दिनमान है। और एक एक क्रांतिकारी हाथ में तिरंगा लिए भारती की आन पर हुआ कुर्बान है। कि भारती की आरती के गाइए सुछंद आप स्वाभिमानी, राष्ट्र की रवानी जाग जाएगी। भारती की आरती के गाइए सुछंद आप स्वाभिमानी, राष्ट्र की रवानी जाग जाएगी। और राणा और शिवाजी का गाइए अदम्य शौर्य, देश के युवाओं की जवानी जाग जाएगी। तो चूड़ियों की बेड़ियों से मुक्त करो बेटियों को, तो हाड़ी और पन्ना की कहानी जाग जाएगी। और एक एक बेटे में दिखाई देंगे महाकाल, एक एक बेटी में भवानी जाग जाएगी। एक एक बेटे में दिखाई देंगे महाकाल, एक एक बेटी में भवानी जाग जाएगी। एक छोटी सी घटना 2-3 मिनट में समापन करता हूँ। आज निधि जी आपको लगा होगा कि मैं बिहार से इस संस्था का बीड़ा अभियान लेकर मुंबई अकेली आई हूँ। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेली हैं, मेरी इस रचना की पंक्तियों को याद करिए, आपको लगेगा कि सारा भारतवर्ष आपके साथ में खड़ा है। सुनिएगा, एक अकेला भी जब कुछ ठान लेता है तो बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। बस निवेदित करता हूँ, एक किरण के आ जाने से ही घना कोहरा छट जाता, एक दिवा करके उगते ही तिमिर समूचा हट जाता, एक सिंह जब करे गर्जना तितर बितर बनचर होते, एक गरुड़ की वक्र दृष्टि से दिल में सांप छुपे रोते, एक अकेली चींटी भी तो गज को नाच नचा देती, और एक सती सावित्री यम से पति के प्राण बचा लेती। एक सती सावित्री यम से पति के प्राण बचा लेती। एक एक मिल एक हुए तो भगा दिया अंग्रेजों को, फटी लंगोटी नहीं मिली थी उन गोरे अंग्रेजों को। तो ये फैला हाथ हमारा जिस दिन मुट्ठी बंद तन जाएगा, भारत माँ का बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा, भारत माँ का बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा। शास्त्रों से कुछ प्रमाण रखता हूँ आपके समक्ष। एक अकेले परशुराम ने 7 भुजाएं काटी थी, नागफनी की शाखों जैसे खंड खंड कर छांटी थी। एक अकेले हनुमान ने आग लगा दी लंका में, 10 मुख के मुख पर काली सी झाग लगा दी लंका में। एक अकेला गिद्ध जटायु लड़ता रहा दशानन से, एक अकेला बालक अंगद डरा नहीं था रावण से, एक अकेले बाली नाम से 10 कंधर भी कांपा था, और एक अकेले जामवंत ने भूमंडल को नापा था, एक अकेले जामवंत ने भूमंडल को नापा था। तो हिंद देश का युवा वर्ग जब राष्ट्र वंदना गाएगा, भारत माँ का बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा, भारत माँ का बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा। एक अकेले वासुदेव ने गिर गोवर्धन उठा लिया, एक घड़ी में इंद्रदेव का दंभ समूचा मिटा दिया, एक तीर से ही अर्जुन के आंख मील की फूटी थी, एक भीष्म के कारण रण में कृष्ण प्रतिज्ञा टूटी थी, एक अकेले तीर से बर्बरीक ने पत्ता पत्ता छेद दिया, एक तीर से बर्बरीक ने पत्ता पत्ता छेद दिया। तो कर्ण सरीखा कोई दानी जब कुंडल कवच लुटाएगा, भारत माँ का बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा, भारत माँ का बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा। एक अकेले महाराणा ने नाच नचाया मुगलों को, एक अकेले वीर शिवा ने खेल खिलाया मुगलों को, एक अकेली पन्ना माँ ने राणा वंश बचाया था, उदय सिंह की मृत्यु से पर अपना लाल सुलाया था, एक अकेले चेतक ने थी जान बचाई राणा की, एक अकेले भामा ने थी आन बचाई राणा की। वह एक वीर मर्दानी जब झांसी में ललकार उठी, रणभूमि में लगता जैसे रणचंडी हुंकार उठी। वह एक वीर मर्दानी जब झांसी में ललकार उठी, रणभूमि में लगता जैसे रणचंडी हुंकार उठी। तो चाणक्य सरीखा नीति पुरुष जब शिखा कोल लहराएगा, भारत माँ का बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि एक अकेला मंगल पांडे करगर्जन हुंकारा था,
अंग्रेजी सत्ता के मुख पर प्रथम तमाचा मारा था। एक अकेले ऊधम सिंह ने डॉयल को जड़ खींच दिया, एक अकेले शेखर ने था गोरों का दल रोक दिया। तो जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, इनसे देश बड़ा है, अमर शहीदों के बलबूते यह भारत देश खड़ा है। एक अकेले चल देने से, निधि जी सुनिए, एक अकेले चल देने से पीछे लोग चला करते और एक दीप की दिव्य ज्योति से लाखों दीप जला करते। एक अकेले चल देने से पीछे लोग चला करते, एक दीप की दिव्य ज्योति से लाखों दीप जला करते। तो संत विवेकानंद पुनः इस भारत भू पर आएगा, भारत माँ का बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा, भारत माँ का बच्चा बच्चा भगत सिंह बन जाएगा। बस 2 गज जमीन इस चमन में मिले, बस 2 गज जमीन इस चमन में मिले, मेरा भी नाम शहीदाने वतन में मिले, और मेरे लहू के हर कतरे की ख्वाहिश है ये, मेरे मालिक मुझे भी तिरंगा कफन में मिले, मेरे मालिक मुझे भी तिरंगा कफन में मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।